सो डियर एक्स एपिसोड 10 की स्टार्टिंग में यहाँ युग ना जी उनको शादी के लिए प्रपोज कर रहा था, यानी कि उसे मनाने की कोशिश कर रहा था। बदले में ना यहाँ पे वो उसके पास के जितने भी बुरी चीजें हैं ना उन सबको वो क्लियर कर देगा, यानी कि मिटा देगा। तो शायद ना इस बात के लिए जिन भी राजी हो गई थी, यहाँ तक कि उसने तो उसके लिए रिंग भी लाई थी जो कि उन्होंने उसे पहना भी देता है। और वही इधर यहाँ बहुत बड़ा धमाका होने के बाद भी ना असल में ये दोनों जिंदा बच गए थे, लेकिन जैसे तैसे वो यहाँ से बच के बाहर निकलते हैं। लेकिन इस हालत में भी ना वो यहाँ जिन को कॉल करके लेकिन वो कहाँ फोन उठाने वाली थी, क्योंकि वो तो अपनी ही शादी में बिजी थी ना शायद। और फिर बाद में यहाँ उसे ना उसके सेक्रेटरी का कॉल आता है जो कि उसे बता रहा था कि तुम्हारे दादाजी की ना तबियत काफी ज्यादा खराब है, इसलिए जल्दी आओ। तो वो ना जब वहाँ भागा जाता है तो उसे जाके पता चलता है कि उसके दादाजी तो अब नहीं रहे, यानी कि वो मर चुके हैं। फिर कुछ दिनों बाद जब यहाँ उसके दादाजी का फ्यूनरल हो रहा था तो उसके फ्यूनरल में ना इसकी मॉम काफी स्टाइलिश कपड़े पहन के आ गई थी और वो ना काफी ज्यादा यहाँ पे अजीब हरकतें कर रही थी, जिसे ना यहाँ पे सब लोग नोटिस कर रहे थे। और साथ ही में इस बात का यहाँ जून को भी बुरा लग रहा था, क्योंकि उसकी मॉम तो यहाँ उसके दादाजी के जाने की वजह से खुशी है ना। फिर कुछ देर बाद ना जियो उसके पास आ जाता है और उसे बता रहा था कि एजेंट का ना पता चल चुका है, लेकिन वो ना हमसे मिलना नहीं चाहती। पता नहीं आखिरकार उसे हो क्या गया है और इतने दिन से वो हमें कांटेक्ट क्यों नहीं किया। लेकिन वही दूसरी ओर जब यहाँ सियोंगो को दिखाया जाता है ना, असल में इस लड़के ने ना एजेंट के घर से काफी सारी चीजें चुरा ली थी, काफी कीमती और वो ना यहाँ पे एक शॉप में उसे बेचने भी जाती है। यहाँ वो चीजें ना इतनी ज्यादा कीमती थी तो यहाँ शॉप वालों को ना उसके ऊपर शक हो रहा था, इसलिए ना वो यहाँ पुलिस को बुलवा देते हैं, क्योंकि वो सारी चीजें ना काफी ज्यादा महंगी और ब्रांडेड थी। और बाद में ना इसे वहां से पकड़ के पुलिस लेके चली गई थी। लेकिन जब यहाँ पुलिस स्टेशन में उसे लाया गया था ना तो एजेंट का ना वहाँ कॉल आ जाता है जो कि उन्हें बता रहे थे कि ये सारी चीजें ना असल में मैंने ही उसे दी थी, इसलिए आप उसे छोड़ दीजिए, इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है। तो इस बात से ना वो तो काफी ज्यादा खुश होकर ना वहां से जाने लगती। पर इस चीज को लेकर ना यहाँ पे एजेंट तो काफी ज्यादा गुस्सा थी। लेकिन वो जब लड़की वहाँ घर आती है तो उससे कह रही थी कि ये सारी चीजें तो मैं तुम्हारे लिए ही कर रही थी, क्योंकि तुम तो अब जॉबलेस हो ना और तुम्हारे पास पैसे भी नहीं है, ये चीजें कम से कम बेच के हमारे पास कुछ पैसे तो आएंगे। लेकिन वही इधर है जून की मॉम तो खुशी के मारे ना काफी ज्यादा हंगामा क्रिएट कर रही थी और काफी ज्यादा ड्रिंक भी कर रही थी। और वो यहाँ पे ना एक लॉयर से पूछ भी रही थी कि मुझे ना प्रॉपर्टीज में कितना हिस्सा मिलने वाला है। लेकिन वो जब यहाँ पे उसे बताता है तो वो ना शॉक हो गई थी, क्योंकि तुम्हें तो कुछ नहीं मिलने वाला, सारी चीजें ना तुम्हारे बेटे को मिल जाएगी, क्योंकि आपके हस्बैंड के साथ ना आपका कोई रिलेशन ही नहीं था। और तो और जून का असली डैड भी ना कोई और है। तो इस बात से ना वो तो काफी ज्यादा शोर मचाने लग गई थी। फिर यहाँ जब जून आता है तो बाद में जाके ना यहाँ पे उसे भी बात चलती है कि उसकी मॉम यहाँ पे उसे बता रहे थे कि तुम ना असल में ड्राइवर के बेटे हो, पर सारे पैसे ना असल में तुम्हें ही क्यों मिल रहे हैं, पैसे तो मुझे भी मिलने चाहिए थे, क्योंकि मैंने तुम्हें पाला है इतने सालों तक। और साथ ही में ये भी बता देते कि ये असल में ये बात ना जिन भी बचपन से ही जानती थी, लेकिन उसने भी ये बात तुम्हें कभी नहीं बताई। और वो ना इसी चीज को लेके मुझे ब्लैकमेल भी करती थी, तुम्हें ये बात तो नहीं पता होगी। तो जून कहता है कि अच्छा इसलिए आप उसे इतने ज्यादा परेशान करती थी। लेकिन उसकी मॉम तो कह रही थी कि ये सारी चीजें ना मैंने तुम्हें एक अच्छी लाइफ देने के लिए की। लेकिन वही दूसरी ओर जब उसी लड़की को फिर से दिखाया जाता है जो कि जिनके पास आके ना उसे कह रहे थे कि मेरे स्कूल से जाने के बाद ना मेरी फैमिली पूरी बर्बाद हो गई थी, वो ना सड़क पे आ गए थे, क्योंकि सारी चीजें ना असल में तुमने ही बर्बाद की थी, तुम्हें ना मुझसे माफी मांगनी चाहिए। लेकिन एजेंट तो कह रहे थे कि भला इसमें मेरी क्या गलती, मैं क्यों तुमसे माफी मांगू, तुम्हें तो मेरे पीछे पड़ी रहती थी और ये सारी गलती ना तुम्हारी है, अगर तुम मुझसे पंगा नहीं लेती तो ये सब कुछ होता ही नहीं। लेकिन वही बेचारा है जून तो अलग से एजेंट से गुस्सा हुआ पड़ा था। वो यहाँ पे जब उससे आके मिलती है तो वो ना उनसे कह रहा था कि मेरे दादाजी मर गए लेकिन तुमने एक कॉल तक नहीं किया, मेरा हाल तक नहीं पूछा। तो वो कह रही थी कि अरे मैं तुम्हें कॉल करने ही वाली थी। और इनडायरेक्टली ना वो उसे वहां से जाने के लिए कह रही थी। लेकिन इस बात से ना यार जून तो काफी ज्यादा गुस्सा था और वो उससे पकड़ के कहता है कि ये सब तुम क्या कर रही हो। और साथ ही में वो ये बात भी पूछता है कि तुम्हें ये बात पता थी कि मैं नाजायज हूँ और तुमने ये बात मुझे बताई क्यों नहीं कभी। लेकिन वो तो यार कह रही थी कि अगर ये बात मैं तुम्हें बता देती तो मैं जानती हूँ कि तुम्हें ना इस बात से कितना ज्यादा बुरा लगता। बेचारा यहाँ पे दोनों तरफ से फंसा हुआ है, एक तरफ यहाँ पे उसकी मॉम उसे अलग टॉर्चर करती है और दूसरी तरफ यहाँ पे एजेंट। और इसी बात को लेकर ना यहाँ पे वो अकेला ब्रिज पे आके काफी ज्यादा रो रहा। लेकिन नेक्स्ट डे जब यहाँ एजेंट को एक बड़ी से मेंशन में दिखाया जाता है, यहाँ पे आज से ना वो यहीं पे रहने वाली, क्योंकि उसकी शादी ना अब युग से होगी, तो उसका घर इसका घर ही तो हुआ ना। और तो और वेडिंग कार्ड भी छप चुके थे और यहाँ पे काफी सारे नौकर चाकर थे एजेंट का ख्याल रखने के लिए। इस बात से ना एजेंट तो यहाँ पे खुश दिखाई तो दे रही थी। और ये सारी चीजें ना फिर न्यूज पे भी चलने लग जाती है। बेचारा ये सारी चीजें देख के जो तो अलग सदमे में चला गया था। यहाँ पे उसका बॉस भी ना उसे समझा के कह रहा था कि अब तो उसका पीछा छोड़ दो और अपनी लाइफ तुम अच्छे से बिताओ, जाने दो उस लड़की को। तो शायद ना ये भी इस बात को एक्सेप्ट कर ही चुका था कि जून ना अब उसके पास कभी नहीं आने वाला। और वही इधर यार जून ने भी ना अपना सारा सामान यानी कि घर पूरा पैक कर दिया था। शायद से वो यहाँ से जा रहा था छोड़ के, ये तो पता नहीं कि वो कहाँ जा रहा है। लेकिन एयरपोर्ट पे ना असल में उससे रीना मिलने आई थी, जो कि उससे कह रही थी कि मैं भी ना हमेशा के लिए फॉरेन जा रही हूँ, क्या हम दोबारा मिल पाएंगे। और वो यहाँ पे उससे कह रहा था कि मुझे कॉल तो करोगे ना। लेकिन वो तो साफ ही मना कर देती है, कह रहे थे कि अगर मैं कॉल करूंगी तो मुझे ना तुम्हारी याद आएगी और फिर मैं तुमसे मिलने भी पहुंच जाऊंगी। पता है मैं कोरिया दोबारा वापस नहीं आना चाहती, मैं तो यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन मेरी एक बात मानोगे, मैं ना शायद जून से दूर रहना चाहिए, क्योंकि इससे ही शायद तुम खुश रह पाओगे। तो वो भी कहता है कि हाँ, क्योंकि अब से ना मैं लाइफ अपने तरीके से जीऊंगा, मेरे लिए, खुद के लिए, किसी और के लिए नहीं। और फिर भी ना वहाँ से रीना पाए बोल के चली गई थी हमेशा के लिए। तो ऐसे ही यहाँ बीतते हुए दिन के साथ यहाँ जिन्ना अपनी लग्जरी लाइफ जी रही थी उस मेंशन में। लेकिन ऐसे ही एक दिन ना उसे यहाँ पे एक दरवाजा दिखता है जो कि पूरा लॉक था। यहाँ वो तो काफी क्यूरियस थी, इसलिए वो अंदर जाना चाह रही थी। लेकिन यहाँ उसकी बटलर ना यानी कि उसके नौकरानी उनसे रोकते थे और कह रहे थे कि आप अंदर नहीं जा सकते। पर फिर भी वो तो कह रहे थे कि मैं तो इस घर की मालकिन हूँ ना, और मैं जब चाहे जहाँ चाहे कहीं भी जा सकती हूँ। तो वो तो कह रहे थे कि पिछली मालकिन भी ना यही कहती थी, पर वो कभी अंदर नहीं जा सकी। तो इस बात से हमें ये तो पता चल गया था कि असल में युग ने ना यानी कि वो पहले से ही मैरिड था, लेकिन उसकी वाइफ कहाँ है।
है। पर फिर भी यहाँ पे एजेंट तो उसे कह के चली गई थी मैं तो अंदर जाऊंगी, मुझे रोक के दिखाओ क्योंकि मैं इस घर की अब ओनर हूँ। लेकिन जब यहाँ शाम को खाने पे ऊपर दिखाया जाता है, वो उससे कह रहा था कि जल्दी ही ना तुम्हारी शूटिंग चालू होने वाली है, तुम्हें कैसा लग रहा है। पर वो तो कह रही थी कि अगर जो चीज तुम पाना चाहो और वो तुम्हें आसानी से मिल जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा। तो वो बता रहा था कि जो चीज आसानी से मिल जाए ना उसमें कभी भी मजा नहीं आता। तो एजेंट कहती है कि तो फिर मुझे तुमने इतनी आसानी से कैसे पा लिया। लेकिन वो तो कह रहा था कि नहीं, तुम्हें पाना ना काफी ज्यादा मुश्किल था। तो वो भी कह रहे थे कि अच्छा, पर मुझे एक बात जाननी है कि उस ऊपर वाले रूम में है क्या, मैं वहाँ जाना चाहती हूँ क्योंकि वहाँ पे शायद काफी ज्यादा शांति है, मैं वहाँ जाके ना बुक पढ़ना चाहती हूँ। लेकिन वो अपना उसे मना करने की कोशिश कर रहा था, इनडायरेक्टली कह रहा था कि मैं ना तुम्हारी इसमें मदद करूंगा, हम यहीं पे बैठ के पढ़ते हैं। और साथ ही बातों में उससे कह रहा था कि क्या तुम मेरे प्रीवियस वाइफ के बारे में जानना चाहते हो। तुम्हें पता है मैंने ना उससे शादी की, उसे सब कुछ दिया, पर फिर भी ना वो मुझे काफी ज्यादा परेशान किया करती थी और फिर में ना मैंने उसके डाइवोर्स भी बाद में वो ना असल में पागल भी हो गई। लेकिन वही जब यहाँ नेक्स्ट डे शूटिंग पे दिखाया जाता है, एजेंट शूटिंग खत्म होने के बाद जब यहाँ कुछ लड़कियों की बात सुनती है कि वो लड़कियां कह रही थी कि एजेंट तो पहले पूरी बर्बाद हो चुकी थी, लेकिन युग ने ना असल में उसे बचा लिया, उससे शादी कर दी। लेकिन ये बात सुन के ना एजेंट तो गुस्सा हो गई थी। और वही दूसरी ओर जब जून को दिखाया जाता है जो कि उसके दादाजी की ग्रेव पे आया हुआ था, कह रहा था कि आपने मुझे नाजायज होते हुए पाला और मैं ना ये सारी चीजें छोड़ के जा रहा हूँ क्योंकि ये सब मैं डिजर्व नहीं करता और ना ही ये कभी मेरा था। लेकिन वही दूसरी ओर यहाँ पे असल में युग ना जिनकी तो काफी ज्यादा केयर करने लग गया था और शायद ना इस बात से वो भी खुश लग रही थी। पर उसे ना वहाँ पे एक क्लॉक दिखाई देती है जो कि बंद पड़ी हुई। तो उसे देख के ना उसे तो उसके डैड की याद आने लग गई थी, कैसे उसके डैड ने उसे मारते थे और असल में इसने भी ना फिर उसके डैड को खत्म कर दिया। और इसे लेके ना उसे काफी ज्यादा बुरे बुरे सपने भी आते हैं और इस चीज को लेकर ना वो काफी ज्यादा परेशान भी रहने लग गई थी और काफी ज्यादा डर भी गई थी। और वही दूसरी ओर यहाँ ना जून ने जो को शराब पीने के लिए बुलाया था क्योंकि वो अकेला नहीं पी पा रहा था। तो यहाँ वो भी कह रहा था कि क्या तुम्हारी खुद की लाइफ नहीं है क्या, तुम सिर्फ दूसरों के लिए क्यों परेशान होते रहते हो। तो वो भी कह रहा था कि मुझसे ना एक गलती हुई है, मेरी वजह से ना मेरे डैड की मौत हुई है, इसलिए शायद ना मैं नॉर्मल लाइफ कभी जी नहीं पाऊंगा, इसलिए ना शायद मैं दूसरों के काम आने की कोशिश करता हूँ। लेकिन जून भी कह रहा था कि अरे छोड़ो इन सब चीजों को, जाओ भूल जाओ सारी चीजें और खुद के लिए अपनी लाइफ जियो। तो वो भी कह रहा था कि हाँ ठीक है, मैं ये देख लूंगा, चलो चेस करते हैं। लेकिन वही जब कुछ दिनों बाद यहाँ पे उसे फिर से दिखाया जाता है जो कि ना उसके मॉम के घर में रह रहा था, शायद ना इन दोनों का रिश्ता वो सुधारने की कोशिश कर रहा था, ऐसा तो हमें देख के लग रहा था। और वही दूसरी ओर जिन्ना शूटिंग में भी काफी ज्यादा बिजी हो चुकी थी और वही इधर यहाँ जेओक ना अपना काम कर रहा था, यानी कि वो शायद ना जिनको चुपके से देख रहा था। तो ये बात ना असल में जून नोटिस करके ना उसे बुलाती है, उससे मिलती है। तो वो कह रहा था कि अरे मैंने तो हेलमेट पहना रखा था, तो फिर भी तुम मुझे पहचान गई। तो वो भी कह रही थी कि हाँ मैं कैसे भूल सकती हूँ। या वो उससे कह रहा था कि मैं तो बस तुम्हें देखने आया था कि तुम कैसा क्या कर रही हो। लेकिन वो ना उसे काफी ज्यादा प्यार से देख रही थी। तो ये देख के ना वो तो शर्माने लग गया था और उससे कह रहा था कि अरे ऐसे मत देखो, तुम्हारी शादी हो चुकी है, कहीं मुझसे प्यार तो नहीं करने लग गई ना। तो इसका मतलब कि यहाँ पे साफ साफ था शायद ना यहाँ एजेंट को उससे कुछ काम निकलवाना था, इसलिए वो उसके साथ ऐसा बिहेव कर रही थी। और वो उससे कह ही देती है फिर कि मुझे ना तुम्हारी एक हेल्प चाहिए। ये देख के ना वो तो हंसने लग गया था और वो फिर उससे कहने लग गए थे कि मुझे ना युग की एक्स वाइफ के बारे में जानना है, वो उसका पता लगाओ कि वो है कहाँ और क्या किया उसने और उसे डिवोर्स क्यों दिया उसने। ये सुन के ना वो भी शौक था और कह रहा था कि अरे वो शादीशुदा भी है, मुझे तो ये बात पता ही नहीं थी, और उसकी एक वाइफ भी है। और शायद ना यहाँ पे उन दोनों की बात असल में युग भी सुन रहा था। फिर बाद में फिर से जब यार जिन्ना घर वापस चली गई थी तो यहाँ से नौकर आके ना उसे सूप देते हैं पीने के लिए, लेकिन वो तो यहाँ फेंक देती है और जाके ना सोफे पे लेट गई थी। फिर कुछ देर बाद ना उससे मिलने के लिए युग आता, उसकी आंखें चेक करते हुए ना शायद वो उसे किस करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन शायद इसे ये बात नहीं पता थी कि जून ने असल में वो सूप पिया ही नहीं था बल्कि फेंक दिया था। शायद ना इसने उस सूप के अंदर कुछ मिलाया था, लेकिन इसी वजह से यहाँ पे जून तो असल में जगी हुई थी। लेकिन जब यहाँ अगले दिन दिखाया जाता है यहाँ पे सियोंगी यानी कि वही लड़की उसके घर में आ चुकी थी एक नौकर बन के, और वो यहाँ पे असल में मौका देख के ना चाकू लेके सीधे ही जिन के ऊपर अटैक करने ही वाली थी कि जिन ना खुद को बचा लेती है। यहाँ वो लड़की उससे कह रही थी कि तुमने तो मेरी लाइफ बर्बाद कर दी और यहाँ पे तुम ऐशो आराम की जिंदगी जी रही हो। वो तो यहाँ पे ना जिनके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा थी और वो ना उसे बाल पकड़ के उसे घसीट रही थी और उससे कह रही थी तुम्हें पता है तुम्हारा हस्बैंड कितना गंदा है, वो ना तेरी बुरी हालत कर देगा, तुम तो सोच भी नहीं सकती। ऐसा कह ही रहे थे कि यहाँ पे जिन ना खुद को बचाने के लिए असल में उसके ऊपर चाकू चला देती है, यानी कि उसके फेस के ऊपर कट लग गया था और उसका ना काफी ज्यादा खून बहने लग गया था। लेकिन यही बात देख के ना असल में जिन तो काफी जोर जोर से हंसने लग गई थी। और वही ना असल में युग भी खड़ा था जो कि ये सारी चीजें होते हुए देख रहा था, लेकिन उसने किसी को रोका नहीं। और इसी सीन के साथ डियर एक्स के एपिसोड 10 की एंडिंग होती है।